दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं 11 मिस्टेक जो हम सभी अपनी लाइफ में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे अवेयरनेस मिलेगा और आप अपने लाइफ में इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके लाइफ को बेहतर तरीके से जियोगे। तो क्या है वो पहला मिस्टेक्स जो हम अमूमन करते हैं? हम लोग अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से व्यवहार नहीं करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक हम करते हैं कि जैसे हम हैं वैसा हम व्यवहार नहीं करते, यानी कि हमारे अंदर है तो कुछ और लेकिन हम दिखाना कुछ और चाहते हैं, दुनिया में हम रिप्रेजेंट कुछ और करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। एज इट इज, जैसे आप हो वैसा अपने आप को दुनिया के सामने रखना शुरू कर दो, आपके लाइफ में बहुत आगे जाओगे। क्योंकि जब हम दूसरे किसी के तरफ बनना चाहते हैं तो उसके कॉपी करते करते हमारी आधी जिंदगी निकल जाती है, और जब तक समझ आता है कि हम कॉपी करने लायक हुए तब तक अपना वजूद खो देते हैं। तो जैसे भी है, जो भी हमारी क्वालिटी है उसको एज इट इज रखते आना चाहिए। हम जैसे हैं वैसी पर्सनालिटी हमारी होनी चाहिए। हम दूसरे को कॉपी करके सीख तो सकते हैं, बट उसको अप्लाई करते करते हम अपना वजूद खो जाते हैं। तो जरूरत क्या है, शुरू में कॉपी करो नो डाउट, बट जब एक लेवल अचीव हो जाए उसके बाद से आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप हो जानी चाहिए, आपकी एक स्टाइल डेवलप हो जानी चाहिए। मीन्स अपने को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम करना है, नॉट अदर्स। दूसरों के पर्सनालिटी के हिसाब से आप दूर तक जा ही नहीं सकते। कभी ये नहीं हो सकता कि आप अपने पर्सनालिटी को छोड़ के बहुत दूर तक जा सकते हो। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना एक टेक्निक है, एक कला है जिसे डेवलप किया जा सकता है, बट हाँ, उसको डेवलप करके और उसके साथ जीने का प्रयास करो, लाइफ में बहुत तरक्की मिलता है। दूसरी मिस्टेक्स जो हम सभी करते हैं, मैं भी आज के पहले करता था, बट जब से मुझे ये लर्निंग मिली है कि ये मिस्टेक्स हम अपने डेली लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं, जिससे कि हमारा ग्रोथ एक लेवल के बाद नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ इस चीज को शेयर कर रहा हूं कि मैं तो कमिटेड हूं कि इन सब चीजों को इंप्रूव करूंगा। तो मेरे साथ ही आप भी डेवलप होने चाहिए। आप भी इन चीजों को समझ के, जान के और इनसे सीख के अपनी मिस्टेक्स को कम करके और आगे बढ़ें। हमारी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स, हम सभी पैसों को वैल्यू नहीं करते। अब आप बोलोगे मैं तो पैसे की बहुत वैल्यू करता हूं, बट लिटरली बोल रहा हूं कि आप पैसे की वैल्यू नहीं करते। अगर आप पैसे की वैल्यू करते होते तो आपके पास बहुत पैसे होते, बट आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को वैल्यू करते हो। आपको पैसों की वैल्यू पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तभी आप अपने डेवलपमेंट के लिए जो चाहो कर सकते हो, ग्रोथ के लिए जो चाहो ले सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने जो मनी की वैल्यू नहीं करते, तो इसको सुधारना है, इसको इंप्रूवमेंट लाना है। हमें अपने पैसों की वैल्यू करना है। जितना इज्जत हम पैसों की करेंगे उतना हमारे को तरक्की मिलती जाती है। क्या ये रियल में होता है आपके साथ? क्या आप अपने पैसों की वैल्यू करते हैं? बहुत लोग बोलेंगे हाँ मैं तो मेरे पैसों की वैल्यू करता हूं। तो क्या आप अपने पैसों को राइट वे में, राइट जगह पे इन्वेस्ट करते हो? देख लो, नहीं हो पाता है। हम चाह के भी उस चीज को सही से यूटिलाइज नहीं करते। तो हमें अपने पैसों को कॉन्शियसली उसकी वैल्यू करना है, तभी अपने लाइफ को एक ग्रोथ के लेवल पर लेके जा सकते हैं। और तीसरी मिस्टेक्स जो हम सब अक्सर करते हैं, वी डू नॉट डू व्हाट मेक्स मनी। हम वो काम नहीं करते जिससे पैसे बनाए जा सकते। हम कोस लेते हैं समय को, हम अपने आप को कम आंक लेते हैं, बट हम वो काम नहीं करते जिससे पैसे जनरेट हो सके, जिससे मनी ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। तो हमें अपने इस वीकनेस पे काम करना है कि हमें वो काम करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा मनी जनरेट हो सके। आप कहोगे मैं हार्डवर्क तो बहुत करता हूं फिर भी पैसे जनरेट नहीं कर पाता हूं। तो चेक करो कि क्या आपका पोटेंशियल उतना ही है जितना आपको मिल रहा है। अगर उतना ही है तो क्या वो किया जाए जिससे हाई मनी अर्न किया जा सके। तो स्किल डेवलप करना पड़ेगा।
अब कौन सी स्किल डेवलप करके मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कमा सकता हूं, ज्यादा मनी क्रिएट कर सकता हूं, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और फिर जाके हम अपने काम कर सकते हैं ताकि हमें ज्यादा पैसे मिल सके। सो वी डू नॉट डू व्हाट मेक्स मनी, बट अब से हमें वो करना है जिससे पैसे जनरेट हो, जिससे हमारे पास पैसे आए। इसका चौथा है वी हेट अपॉर्चुनिटी। वाह वाह वाह, हम सभी को अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, बट हम अपॉर्चुनिटी को हेट करते, हम अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं करते। कई बार हमारे साथ हुआ है और मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी 10 साल पहले आया था कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, बट उस समय उतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि इस चीज को हम अक्वायर करें और इससे हम पैसे जनरेट कर सकते। हालांकि 4 साल पहले 2017 में मैंने YouTube चैनल ओपन किया था। उस समय मेरा थॉट कितना था, लिटरली बताता हूं, उस समय मेरा थॉट था कि YouTube से मुझे $100 साल का आ जाए। इज इट अ बिग थॉट? मुझे अपने आप को थप्पड़ मारने की इच्छा होती है कि जहां मैं वर्क करके मेहनत करके लाखों कमा सकता था, वहां पे मेरी सोच क्या थी कि केवल $100, वो भी पूरे साल का। दोस्तों ये गलती हम करते हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है बट हम जानबूझ के अनजान बनते हैं और उसको यूं ही गंवा देते हैं। तो इस चीज पे हमें काम करना है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करना है, तभी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है बट हम उसको पहचान नहीं पाते। अब अपॉर्चुनिटी पहचानने के लिए क्या आपको दूसरे लोग आएंगे? आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है तो आपकी लाइफ में आपको ही उसे पहचानना पड़ेगा और उसको पकड़ के उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और कई बार देखा है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान तो जाते हैं बट फेल होने का प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नेक्स्ट पॉइंट है वी फॉलो द प्रोसेस टू फेल। हम लोग फेल होने का प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं। अब आप बोलोगे नहीं, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं। मैं बोलता हूं अगर राइट डायरेक्शन में मेहनत किया जाए तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आप सफल ना हो। बट हम लोग चाहते तो सफलता पाना है बट प्रोसेस जो है वो फेलियर वाला फॉलो करते रहते हैं। अब वैसे में कैसे मिलेगी हमें सफलता, अपने आप से पूछने की जरूरत है। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हो कि सफल होना चाहते हो बट प्रोसेस जो है वो फेलियर वाले फॉलो कर रहे हो, तो इस चीज को हमें चेंज करना है। मैं भी पहले यही प्रोसेस फॉलो करता था बट अब से मैं जाग गया हूं और अब मैं ये मिस्टेक्स नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। पहले अक्ल नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, गलतियां हुई, बट जब से समझ आ गया तब से रिपीट मिस्टेक करना ये इंसानी फितरत नहीं है। क्योंकि अगर जानबूझ के गलती कर रहे हो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। दोस्तों लिटरली मैं बोल रहा हूं कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये दिल से निकल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी है, बहुत दिल पे लगी है। बहुत पिछले 10 साल से जो मैं अचीव कर सकता था उसके लिए अभी और अगले 10 साल मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे? चेक कीजिए अपनी लाइफ में कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही खतरनाक है। हम लोग दूसरों के ऊपर भरोसा करते रहते हैं कि वो मुझे सफल बनाएगा, वो मुझे सफल बनाएगा, बट अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते। मेरा पिछला 10-15 साल इसी में गया है। मैं हमेशा दूसरों पे भरोसा करता रहा, हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रही मेरी कि मुझे वो लोग सफल कर देंगे। बट लिटरली बोलता हूं दोस्त, अपने आप पे भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती होती है हमसे। तो अगर आप अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते और दूसरों के ऊपर भरोसा करते हो तो लाइव एग्जांपल देख लेना, अपनी लाइफ से निकाल के देख लेना कि जब हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं और दूसरे की एक ना से हम वापस अपने धरातल पे आ जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और इससे मैंने बहुत सीख लिया है और मैं अब धीरे धीरे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट होता जा रहा और जितना मुझसे हो सकता है अपने पहले एंटरप्रेन्योर वाली स्किल डेवलप कर रहा हूं, ताकि जब मैं एक लेवल अचीव कर लूंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू होंगे। वैसे ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं
वैसे मेरी औकात तो नहीं है कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। दुनिया आपको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएगी। अपने आप पे भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम दूसरों पे भरोसा करते हैं, दूसरे आगे जाएंगे तो हम उनके पीछे आएंगे। तो ऐसे में हम हमेशा अपने धरातल से ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो हमें अगर धरातल से ऊपर उठना है तो हमें अपने आप के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा वे नहीं है। तो अगर आप डेवलप होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप के ऊपर भरोसा करना सीखो, नॉट अदर्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो अगली गलती हम करते हैं, हम छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हिंदी में वो कहावत है ना, हम राई को पहाड़ मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक छोटे से प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा चढ़ा के कर लेते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के कर लेते हैं कि उससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं है, समझो उस दिन लाइफ का एंड होता है। जिस दिन लाइफ का एंड होगा उसी दिन हमारे साथ प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि फिर हम उसके आगे की सोच ही नहीं पाते, और ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो हमें छोटी छोटी चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना है कि हम आगे ना जा सके। तो हमें अपने छोटे प्रॉब्लम्स को छोटे लेवल पे सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने की हैबिट डालनी है, अगर हम लोग सफल होना चाहते हैं तो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग फेल होने से डरते हैं। हम लोग फेल होने के डर से ही ट्राई नहीं करना चाहते। कभी आपके साथ हुआ है क्या? हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम कोई काम करने जाएंगे और फेलियर मिल गया तो इस वजह से हम प्रयास ही नहीं करना चाहते। हम फेल होने के डर से इतना डरते हैं कि हम नई चीजों में घुसते ही नहीं, नया चीज एफर्ट ही नहीं लगाते, अटेम्प्ट ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है, और ये मुझे रियलाइज हुआ, और रियलाइज होने के बाद मैं अभी से हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। तो क्या आप अपने लाइफ को एक बेहतर लेवल पर ले जाने के लिए फेलियर के डर से बैठे रहना चाहते हो, या फिर उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो? डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हो, क्योंकि हर चीज हमारा चूज किया है। जो आज हमारा वर्तमान है वो हमारे पास्ट के क्रिएशन का रिजल्ट है। जो आज हम हैं वो हमारे भूतकाल में जो हमने एक्शन लिया उसके हिसाब से हम आज हैं। तो अगर भविष्य बेहतर बनाना है तो एक्ट आज करना पड़ेगा, अच्छी चीजें आज से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। डर डर के जीने से लाइफ एवरेज से ज्यादा तो कुछ नहीं होती, क्योंकि अगर आपको टॉप 10% में पहुंचना है, जी हाँ दोस्तों, टॉप 5% नहीं बोल रहा हूं, टॉप 10% में पहुंचना है, तो आपको इन सब मिस्टेक्स को दूर करना ही पड़ेगा। और जब आप एक लेवल अचीव कर लोगे तो आपको अपने आप मजा आने लगता है। जैसे मुझे आजकल मजा आ रहा है कि हर चीज को, हर दिन को एंजॉय करता हूं, एंजॉय करते हुए सीखता हूं और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आज तक करता आया हूं, अब आपसे कमिट करता हूं कि ये छोटी छोटी गलतियां अब नहीं करूंगा। और मैं आपसे भी एक कमिटमेंट चाहता हूं कि अगर आप भी ये मिस्टेक्स करते होंगे तो इस मिस्टेक्स को यहां से, इस वीडियो को देखने के बाद से स्टॉप कीजिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। कहते हैं कि ओनली रिस्क इज रिवॉर्डिंग। जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उसको उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। चाहे आप प्लेयर्स को देख लो, पॉलिटिशियंस को देख लो, या फिर कितने बड़े बड़े रिस्क टेकर हुए हैं उनको देख लो, उनको देख लो। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। जब तक रिस्क नहीं लोगे आपको रिवॉर्डेड नहीं किया जाएगा। तो अगर रिवॉर्ड चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। और कब से? आज से। जी हाँ दोस्तों, आज से। तो गेट अप, जहां पर हो वहां से उठो और अपना एफर्ट लगाना शुरू करो, क्योंकि एफर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रयास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिना प्रयास के आपको सफलता कभी नहीं मिलती। तो ये रिस्क लेने के डर से शुरुआत नहीं करने का जो हमारा गलती है, इसको हमें चेंज करना है। अब रिस्क से नहीं डरना है। आने दो, बोलो, प्रकृति को बोलो, कितना दोगे, ब्रिंग इट ऑन। आई एम रेडी फॉर एक्सेप्ट एवरीथिंग। आई एम रेडी फॉर
एक्सेप्ट एवरी चैलेंजेस। बुलाओ तो सही, कितना तकलीफ देते हो, ब्रिंग इट ऑन। जब ये एटीट्यूड हो जाएगा, प्रकृति भी आपको बोलेगी कि ले ले भाई, तू इतना ही चाहता है ना, ले ले। उसके बाद आपको हर चीज मिलने लगता है, बट शुरुआत करना पड़ता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। किसी भी चीज को करने से पहले सोचते बहुत है, ये करूं नहीं करूं, करो नहीं करो, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। कई बार हमने ये खाली सोच सोच के, ओवर थिंकिंग की वजह से हमने काम को शुरुआत ही नहीं किया। और ये हर किसी के साथ होता है, नॉट ओनली यू, नॉट ओनली मी, हर किसी के साथ होता है। हम लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बिगिनिंग नहीं करते। जब बिगिनिंग नहीं करते तो वैसे ही रिजल्ट जीरो है। तो बहुत ज्यादा किसी चीज को ओवर थिंकिंग में ले जाके नहीं जीना है। स्टार्ट करो, सोच आया, थॉट बनाओ और उस थॉट के ऊपर एटलीस्ट एफर्ट डालो, प्रयास करो। ठीक है, प्रयास करने के बाद फेल हुए चलता है, बट प्रयास नहीं करना, खाली सोचते बैठना रिजल्ट नहीं देता है। हम लोग कभी भी सही कैलकुलेशन नहीं लगाते। रिस्क है, बट अगर कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया तो उसमें समस्या क्या है? आज अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है और आपने कैलकुलेशन लगाया कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं एटलीस्ट मैं 2-4 सालों में उसका रिकवरी कर सकता हूं, तो इसमें रिस्क कहां है? इसमें तो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। तो अगर आप ये मिस्टेक्स करते हो, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हो, तो बहुत बड़ी गलती है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। जैसे कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, अब सीखने में कुछ पैसे जाएंगे, कुछ रुपए जाएंगे, बट आप ये सोचोगे कि अब भी तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, और ये सोच के आपने वो स्किल नहीं लिया, तो हाँ, सालों साल उसी लेवल पे रह जाओगे। बट आपने जो चीज सीख लिया और उससे आपने साल 2 साल में अपना पैसा वापस ले लिया, तो आपका स्किल तो एज इट इज रहा, बट वो आपका पैसा रिकवरी हो गया। तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए और हर किसी को लेना चाहिए। और इसका लास्ट पॉइंट, वी डू नॉट आस्क। हम लोग किसी भी चीज के लिए सवाल नहीं पूछते। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग अपने आप से सवाल नहीं पूछते। अब पूछो कि साल का 10 लाख रुपए कैसे कमाया जाएगा, तो आंसर मिलेगा ना। जब पूछोगे ही नहीं तो आंसर मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं पड़ता है। तो पूछना पड़ेगा कि कैसे मैं कमा सकता हूं, तब आपको रास्ते दिखेंगे। तो हमें किसी भी पॉइंट पे, नॉट ओनली मनी, किसी भी अचीवमेंट के लिए हमें सवाल पूछना है कि क्यों, कैसे अचीव करूं, कैसे, तब जाके आपको रास्ते मिलते हैं। तो अगर आपको टॉप लेवल पे पहुंचना है तो अपने आप से जितना हो सके सवाल पूछो। आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन पॉइंट पे गौर जरूर करोगे और इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का कोशिश करोगे कि जो जो मिस्टेक्स है इसको अवॉइड किया जाए, ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये थॉट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।